हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविट मार्केट। आई होप आज आप लोगों का आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। एक गैप ओपनिंग देखने को मिली जो हमने पुट को कॉल ऑप्शन सजेस्ट की थी, उसमें एक अच्छा खासा आज के दिन मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद बाजार कहने के रेंज बाउंड्री ट्रेड करता रहा। हालांकि मैंने जैसे ही कहा है कि जब बाजार में कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन लग जाता है तो बाजार कहने के साइड वाइज रेंज बाउंड्री देखने को मिलता है। हालांकि निफ्टी कहने के 16,500 रुपए होल्ड करने में कामयाब रहा, क्लोजिंग भी 16,500 रुपए के ऊपर ही मिली है और यही हमारे लिए कल के लिए भी बेस की तरह एक्ट करेगा। हालांकि वही बात करो 16,600 का लेवल, तो यहाँ पे हमें बार बार कहने की करेक्शन देखने को मिल रहा था और कहने की अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी अब होल्ड कर रहा है और यही लेवल मेरे लिए कल के दिन के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले रेजिस्टेंस की, तो 16,580 और 16,000 का लेवल मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन रहने वाले हैं। अगर कल के दिन हम अगर 16,600 रुपए 20 रुपए के ऊपर निकल जाते हैं तो ये तेजी हमें कहने के 16,720 और 16,790 रुपए की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं डाउनसाइड की, तो अगर 200 डेमा जो कि एक्जैक्टली 16,520 रुपए के लेवल्स पे आता है और 16,500 का लेवल जो कि एक्जैक्टली पुटराइटर का एरिया है, अगर ये टूट जाता है, अगर हम निफ्टी में अगर 16,500 रुपए के नीचे ओपनिंग देते हैं, 16,480 रुपए के नीचे ओपनिंग देते हैं, तो गिरावट हमें गैप फिलिंग के सेंस में यानी कि 16,320 तक लेके जाती हुई दिख सकती है। तो मेरे लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो 100 एमआई रहने वाला है जो कि एक्जैक्टली 16,440 के लेवल्स पे आता है। और सेकंड टारगेट अगर मैं 100 एमआई भी तोड़ देता हूं तो सेकंड टारगेट सीधे सीधे हमारा 16,320 का लेवल रहेगा जहां से हमने तेजी दिखाई थी कल के दिन। ऑलराइट, तो मेरा भी यही मानना है एक अच्छा खासा डाउनसाइड मुझे देखने मिल सकता है if a slip below 16,500, alright, if it slip below 200 डेमा, alright, तो ये बात हो गई दायरे की। तो मेरा यही मानना है मॉर्निंग में जो दायरा रहने वाला है वो 16,600 से लेकर के 16,500 रहेगा। आइदर साइड टूटे तभी ट्रेड करें, आइदर साइड रेंज के अंदर कहने के बाजार थोड़ा सा साइडवेज या रेंज बाउंड रह सकता है। कल के दिन एक्सपायरी है तो बाजार में केयरफुल रहने की जरूरत है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी गैप ओपनिंग देखने को मिली। हालांकि फर्स्ट हाफ में हम 36,000 के लेवल्स के ऊपर होल्ड करते हुए दिखे, बट कहीं ना कहीं ये जो पुटराइटर्स की गिरफ्त में जो 36,000 का लेवल था वो कहने के दोबारा कॉलेटर्स की गिरफ्त में आता हुआ दिखा आखिरी कुछ घंटों में। हालांकि जो हमने हाई बना दिया वो कहने की 36,200 का लेवल बना दिया। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो कहने की यही 36,050 का लेवल मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह, तो वहीं पे 36,180 जो कि आज का हाई है वो मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। हालांकि जिस तरह से हमने क्लोजिंग दिखाई है 36,000 के नीचे, एक तरह से थोड़ा कमजोरी का इंडिकेशन है। हालांकि फर्स्ट जो बेस की तरह कल के दिन मेरे लिए एक्ट करने वाला है वो कहने की 35,750 का लेवल करने वाला है। और कल के दिन हम 36 जाके नीचे अगर ओपन होते हैं तो एक बार कहने की ये फर्स्ट बेस कहने के हमें अप्रोच होता हुआ दिख सकता है इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग जो हमने आज के दिन पेंडिंग रखी है। बाकी अगर ये फर्स्ट सपोर्ट भी अगर टूट जाता है तो गिरावट कहने के हमें 35,500 35,400 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, जहां पे हमारा एक्चुअली 200 डेमा आता है। मेरा ये मानना है बाजार मंदी तब तक मत करिए जब तक बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे ना स्लिप हो जाए, 200 डेमा के नीचे ना स्लिप हो जाए। तो एग्रेसिवली अगर मंदी करनी है तो सिर्फ 35,500 35,400 रुपए के नीचे ही करनी है जहां पे हमारा 200 डेमा लाई करता है। बाकी ये गिरावट हमें कहने के अपने 100 डेमा की तरफ लेके जा सकती है जो कि एक्जैक्टली 35,100 के लेवल है। तो बाजार में 35,500 के ऊपर कहने की बाजार बाय ऑन डिप का ही रहेगा। बाकी अगर एक बार अगर हम 36,000 के ऊपर या 36,120 रुपए के ऊपर जो कि आज के हाइज हैं उनके ऊपर अगर क्लोजिंग कल के दिन एक्सपायरी में दे देते हैं तो तेजी हमें कहने के 36,700 की तरफ भी लेके जाती हुई देख सकती है। तो एक अच्छा मोमेंटम कहने के फ्रेश अपसाइड बाजार में आता हुआ दिखेगा। तो अगर मैं आवरली बेस अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में अगर बात करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमने एक आज के दिन डोजी कैंडल बनाई है एक्जैक्टली वो भी 36 के लेवल्स पे, जहां पे हमने पहले भी कहने की रिजेक्शन दिखाया 30 मई को और कहने के 6 जून को। ऑलराइट, वहां पे हमने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया था और एक्जैक्टली वहीं पे डोजी कैंडल बनाई है। तो एक तरह से थोड़ा सा फिशी है, एक तरह से रिवर्सल भी देखने मिल सकता है। जब एक तेजी के बाद जब डोजी कैंडल बन जाए, एक शार्प डोजी कैंडल देखने को मिले तो एक तरह से रिवर्सल के भी पैटर्न बनते हुए दिखते हैं। और मेरा भी यही मानना है अगर हम 35,500 के नीचे चले गए तो दोबारा कमजोरी बाजार में आती हुई दिखेगी एक्जैक्टली। बाकी अगर हम इन्हीं हाइस के ऊपर अगर निकल जाते हैं 36,200 के ऊपर या 36,000 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग दे देते हैं तो तेजी हमें कहीं ना कहीं फ्रेश अपसाइड लेके जाती हुई दिखेगी और कहीं ना कहीं 36,800 के लेवल 700 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। निफ्टी में वही सेम देखने को मिल रहा है, निफ्टी में भी हमें एक डोजी कैंडल ही देखने को मिली गाइस। और निफ्टी के लिए हमेशा 16,600 का लेवल 16,500 का लेवल एक मेक एंड ब्रेक जोन की तरह रहा है। और अगर जहां पे इसने डोजी कैंडल बनाई वहां पे 200 डेमा भी है गाइस, तो एक रिवर्सल का पैटर्न भी बन सकता है, रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो मेरा यही मानना है अगर निफ्टी 16,500 रुपए के नीचे 16,480 के नीचे अगर खुलता है तो कहने के बाजार में कमजोरी देखने को मिल सकती है। बाकी कहने के 16,620 रुपए के ऊपर हम क्लोजिंग दे दें कल के दिन, राइट, तो ये तेजी हमें 16,800 क्या 17,000 की तरफ हमें लेके जाती हुई दिख सकती है। सो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन गाइस। सो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी की अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं
तो कहीं ना कहीं जो मुझे सपोर्ट जहां पे पुट राइटर्स सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं 16,500 का लेवल है, जहां पे हमने आज के दिन क्लोजिंग दी है, जहां पे 72,40,000 का वाई बना हुआ है। तो वही बात करो कॉल साइड की, तो कहीं ना कहीं 16,600 का लेवल कल के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जहां पे लगभग 80 लाख का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं 16,600, 16,700, 16,800 के लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि हाई लेवल्स पे अच्छा खासा प्रेशर निफ्टी में बना हुआ है। तो वही बात करूं डाउन साइड में 16,500 के बाद जहां पे अग्रेसिवली पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे 16,200 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। और 16,200 रुपए के बाद कहीं ना कहीं 16,000 का ये एक ऐसा लेवल है जहां पे 1 करोड़ का हुआ बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि अगर निफ्टी 16,500 रुपए के नीचे चला जाता है, पोर्ट्राइटर्स के एरिया के नीचे चला जाता है, 16,480 के नीचे खुलता है, तो गिरावट हमें 16,300, 16,200 रुपए के बेस जोन पे लेके जाती हुई दिख सकती है। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी हाई लेवल्स पे अच्छी खासी दबाव है कॉल राइटर्स का। कहने के 36,000 के लेवल्स पे 36,100, 36,200, 36,400 एंड 36,500 कहीं ना कहीं सब में कहीं ना कहीं लगभग 15 लाख 20 लाख का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। बाकी 36,000 के लेवल्स पे ही कहीं ना कहीं 33,80,000 का वाई है। यही कहीं ना कहीं सब इमीडिएट आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह बन के आने वाला है। अगर इसी के ऊपर अगर हमने कल के दिन क्लोजिंग दे दी तो फ्रेश अपसाइड भी बाजार में देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर इसी के नीचे क्लोजिंग देते हैं तो ये एक तरह से कमजोरी का इंडिकेशन होगा। हालांकि अगर मैं बात करूं डाउन साइड में तो कहने की 35,500 का एक अकेला लेवल है जो कि 27,50,000 का वाई बिल्डअप देख रहा है। कहने की यही एक हमारे लिए बेस की तरह काम करेगा कल के लिए। और राइट, तो जो दायरा बन के आ रहा है वो 36,000 से लेकर के 35,500 के बन के आ रहा है। ये 500 का दायरा है जिसमें बाजार कल के दिन एक्सपायरी देता हुआ दिख सकता है। आइदर साइड क्लोजिंग देगा तो बाजार में उसी तरफ डायरेक्शन मुझे देखने को मिलेगी। बाकी 36,000 के लेवल्स पे भी पुट राइटर्स हैं, तो अगर कल के दिन हम 36,000 के ऊपर अगर आधे घंटे भी सस्टेन कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो 36,000 का लेवल है वो पुट राइटर्स के गिरफ्त में आता हुआ दिख सकता है और एक फर्स्ट हाफ में एक बेस की तरह काम करता हुआ दिख सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हाई लेवल से अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है गाइस इमीडिएट लेवल्स पे, तो कहीं ना कहीं डेटा नेगेटिव है गाइस। और निफ्टी का अगर मैं देखूं तो निफ्टी का भी डेटा मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं 16,800, 700, 600 के लेवल से इमीडिएट मुझे कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। और राइट, और लोअर लेवल्स पे इतनी भी नहीं है जितने कहने के हाई लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो कहने के हाई लेवल से अच्छा खासा प्रेशर है। अगर एटलीस्ट हम 16,600 के ऊपर और बैंक निफ्टी में 36,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, 36,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बाजार में आता हुआ दिख सकता है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। हालांकि नैस्डैक आज के दिन 1.5% की तेजी दिखाता हुआ, तो वहीं पे यूरोपियन मार्केट कहने की दोपहर की तरह कहीं ना कहीं अभी भी फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई खास मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिला पिछले 3 दिनों के बाद। अब बात करूं एशियन मार्केट की, तो एशियन मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, तो वहीं पे एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 16,500 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ, हालांकि फ्लैट ट्रेडिंग अभी करते हुए दिख रहा है बाजार। तो मेरा यही मानना है कल के दिन जो दायरा रह सकता है मॉर्निंग में वो कहने के 16,500 से 16,600 रुपए के दायरे में रह सकता है। इधर साइड अगर टूटेगा उसी तरफ एक बेटर अपसाइड या डाउन साइड मुझे देखने को मिल सकता है गाइस। तो कल के दिन एक बड़ा दिन है और कल के दिन बाजार में डायरेक्शन क्लियर होती हुई दिखेगी इस डोजी कैंडल के बनने के बाद। ऑलराइट, तो बाजार आज के दिन थोड़ा अनडिसिसिव रहा है। ऑलराइट, और निफ्टी में एक चीज और दिखाना चाहूंगा। निफ्टी में एक चीज और मैंने नोटिस किया है। लेट्स गो टू आवरली टाइम फ्रेम। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम अगर गाइस लेके चलूं तो निफ्टी अभी भी एक चैनल के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जब भी हमने अप्रोच किया कहीं ना कहीं अपर बैंड को इस चैनल के, तो कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग के साथ ही अप्रोच किया और फिर हमने करेक्शन दिखाया। एग्जैक्टली सेकंड अटेम्प्ट में भी ऐसा ही हुआ था कि हमने गैप अप लगाया और फिर बाद में हम करेक्ट हो गए। और इस बार भी थर्ड अटेम्प्ट में भी यही हुआ है कि हमने गैप अप लगाया और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली अपने अपर बैंड में कहीं रिजेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये जो अपर बैंड है और ये हाई लेवल है वो एक्जैक्टली 16,600 का लेवल है। तो अगर 16,600 के लेवल के ऊपर निकल जाते हैं तो इस जो चैनल है उस चैनल को हम ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं, तेजी की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज अगर हम कल के दिन 16,500 रुपए के लेवल्स को तोड़ देते हैं तो ये गिरावट दोबारा हमें कहीं ना कहीं डाउनसाइड की तरफ अपने लोअर बैंड की तरफ लेके जा सकती है। मतलब 16,200, 16,150 तक के लेवल्स मुझे देखने मिल सकते हैं। तो एक गैप आज के दिन का और कहीं ना कहीं एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है कहीं कि 12 जुलाई का, तो वो भी पेंडिंग है। तो वो भी फिल होता हुआ आने वाले दिनों में दिख सकता है। अगर हम 16,500 रुपए के नीचे कल के दिन क्लोजिंग देते हैं, फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, तो लेट्स सी। बाजार में एक डोजी कैंडल बनी है और एनडीसीसी भी है और निफ्टी अगर कहीं ना कहीं 16,600 से 500 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखे। और मेरा यही मानना है इधर साइड अगर क्लोजिंग कल के दिन देगा तो बाजार में डायरेक्शन जो है वो क्लियर होती हुई मुझे दिखेगी। और बैंक निफ्टी में वही है गाइस, अगर हम कल के दिन 36,000 के ऊपर अगर निकल जाते हैं, 36,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, तो वो भी एक तेजी का इंडिकेशन होने वाला है। एटलीस्ट अगर हम 36,000 या 36,180 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे। बाकी मेरा यही मानना है 35,000 का लेवल, सॉरी 35,500 का लेवल जो कि 200 डेमा में अगर वो टूट जाता है तो कमजोरी बढ़ जाएगी गाइस। तो फिर वहां पे अग्रेसिवली मंदी भी की जा सकती है। सो आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी। बाकी एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए, अपने बाजार को देखते हुए, यूरोपियन मार्केट को देखते हुए बाजार कहने की फ्लैट ओपनिंग दे सकता है कल के दिन। बाकी अगर
हाई लेवल से ओवरनाइट में अगर करेक्शन आ गया तो कहने की गैप एक तरह से फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मुझे मिल सकती है। ओके, इसी के साथ थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। ओके गाइस, सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now. Girls with their